आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। उदयपुर का नेत्र चिकित्सालय अलख नयन मंदिर अब तक करीब 8 लाख लोगों को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा उपलब्ध करवा चुका है। यहां अब तक 1,37,000 से अधिक लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिसमें 60% से अधिक निःशुल्क है। अलख नयन मंदिर अपनी ओर से देश में अंधता निवारण के लिए खूब प्रयास कर रहा है, लेकिन विडंबना यह भी है कि स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अलख नयन मंदिर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह झाला ने प्रेस वार्ता में बताया कि देश में अंधता का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार ने 1976 में इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाकर इस पर कार्य करना प्रारंभ किया था, लेकिन समिति संसाधनों के कारण सरकार इस पर अधिक कार्य नहीं कर पाई। पिछले 27 वर्षों से अलख नयन मंदिर द्वारा केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट को पूरे दक्षिण राजस्थान में चलाया जा रहा है। अब तक लाखों लोगों को इस प्रोजेक्ट के तहत आंखों की निःशुल्क रोशनी दिलाई जा चुकी है। निदेशक लक्ष्मी झाला ने बताया कि गांवों में रुबेला एवं कुपोषण बीमारी के कारण जन्मजात मोतियाबिंद होता है। अलख नयन मंदिर ने अब तक 1,37,000 से अधिक लोगों के ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 60% से अधिक निःशुल्क ऑपरेशन करने में अलख नयन मंदिर नेत्र चिकित्सालय दक्षिण राजस्थान में सबसे आगे है। अलख नयन मंदिर ने संभाग में सबसे ज्यादा 550 से अधिक कॉर्निया प्रत्यारोपित किए हैं। संस्था प्रति माह गांवों में औसतन 20 से 25 नेत्र रोगों के शिविर लगाकर नेत्र रोगियों की सहायता कर रहा है। विगत 10 वर्षों में संस्था ने आदिवासी बहुल मूल्य क्षेत्र में अब तक 3,390 नेत्र रोग के निःशुल्क शिविर लगाए हैं। डॉक्टर झाला ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से प्रीमेच्योर बेबी के जन्म होने से बच्चों के रेटिना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं और वे सिकुड़े हुए रह जाते हैं। जैसे ही प्रीमेच्योर बेबी का जन्म हो तो तत्काल रेटिना स्पेशलिस्ट चिकित्सक को उसे दिखाना चाहिए ताकि उसे रेटिना की जांच हो सके। अलख नयन मंदिर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह झाला द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर सर्वाधिक नेत्र सर्जरी करने पर उनका नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो शहर के लिए काफी गौरव की बात है। उन्हें यह अवार्ड क्रिस्टल आर्टिस्ट वकार हुसैन ने प्रदान किया, जो खुद भी कई रिकॉर्ड प्राप्त कर चुके हैं। अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा सके और बिना किसी जो मुख्य क्षेत्र है पूरा सदर्न राजस्थान है जहां हम काम कर रहे हैं। हमारे ये आप देख रहे हैं कि जिस सेंटर में हम बैठे हुए हैं वो जो मेन हॉस्पिटल है जो ऊपर लिखा हुआ है, फिर एक सिटी सेंटर जो पुराना हॉस्पिटल है वहाँ पर हम अभी ओपीडी रन करते हैं। और 12 गाँव में जो ये नाम लिखे हुए हैं झाड़ोल, नाथद्वारा, खेरपाड़ा आदि, तो 12 गाँव में हम प्राइमरी आई केयर सेंटर्स यानी प्राथमिक नेत्र चिकित्सा केंद्र चलाते हैं, जिससे कि गांव के लोगों को कम खर्च में या बिना खर्च के, बिना ट्रैवल किए उनको लोगों तक पहुंचा जाता है हमारी टीम्स के द्वारा। और एक ऐसा आभास दिया जाता है कि हम आपके लिए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें नंबर्स पूरे करने हैं इसलिए हमारी टीम काम कर रही है। ये कुछ जो बड़े कैंप्स लगाए जाते हैं उनके कुछ चित्र हैं जहाँ हजारों सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं दिखाने के लिए। ऐसे ही कुछ स्क्रीनिंग कैंप्स का चित्र है। फिर एक कार्यक्रम है जो हम स्कूल में संचालित करते हैं कि समय रहते हुए स्कूली बच्चों की या कम उम्र के बच्चों को हम उनके अंदर अगर कोई बीमारियां हैं तो उसको हम समय से पकड़ सकें। तो काफ़ी सारे सरकारी स्कूलों में हम इस तरह का कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं। और इन कैंप्स के माध्यम से जब कुछ मरीज सिलेक्ट होते हैं जिनको कि हायर किसी भी तरह के इलाज की जरूरत है, ऑपरेशन थिएटर में होता है जहाँ पैसा देके इलाज कराने वाले हमारे दूसरे मरीजों का। इसके अलावा एक कार्यक्रम और है जो हम करते हैं, जिसको हमने किया है, इस समय वो नहीं चल रहा है बट कुछ 2-3 साल पहले किया था। फिर हमने करीब दाहोल तहसील में, क्योंकि मैं तो दाहोल का हूँ और हमारा पहला विजन सेंटर जो था वो दाहोल में ही हुआ था। जब मैं पढ़ रहा था तब से मुझे ये था कि मेरे गांव में चाहे मैं किसी भी फील्ड में रहूँ या MBBS भी रहूँ, दाहोल जाके काम करूँगा तो दाहोल में पहला विजन सेंटर हुआ। और हमने दाहोल तहसील के करीब 15 गाँव हमने ब्लाइंडनेस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस फ्री डिक्लेयर किए। और इस साल का टारगेट है कि 25 से 50 के बीच में और गाँव हों। तो हमारा एक फेज़ वाइज है कि हम इतने गाँवों को ब्लाइंडनेस
अंध का मुक्त करना चाहते हैं। तो जो मेन मिशन इस अस्पताल का 1997 तक ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो करीब 27 वर्षों से ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। जैसा मैडम ने बताया, महात्मा गुरी भाई और रामचंद्र उनके विचारों और उनके संकल्प की वजह से और उसकी प्रेरणा की वजह से, और करीब 25 साल मुझे अलग नयन में काम करते हुए हो गए हैं। तो इतना कुछ हम अभी तक कर पाए हैं और बहुत कुछ आगे हमारे करने के प्लान हैं। तो जो हम ये फ्री काम करते हैं उसमें जो मैडम ने बताया कि आने जाने का, उनके खाने पीने का और बेसिक उनका जो दवाई होती है ऑपरेशन के बाद की उसका, तो उसमें हमको सरकार करीब पहले 1000 रुपये देती थी, 750 देती थी, फिर 1000 रुपये हुए और फिर 2000 रुपये हुए पर केस। तो जबकि हमारा खर्चा करीब अगर सर्जन फीस और ऑपरेशन थिएटर औजार सब मिले तो 5 से 6 हज़ार रुपये मिनिमम एक पेशेंट पर खर्चा होता है। गवर्नमेंट ने ये बताया है कि उनकी संस्था काम कर रही है, उनको आप ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2000 रुपये, उनके आने जाना, उनका ऑपरेशन के बाद की दवाएँ, खाना पीना। ये राष्ट्रीय अंतर निवारण जो आपके इसमें लिखा हुआ है उसके तहत ये देते हैं। करीब हमको 4 या 5 साल से वो पैसा हमको सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। उसका कारण हमको भी पता नहीं क्या है, जबकि हम ये सरकार का काम है जो हम कर रहे हैं। हम भी चाहते तो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा आप देखते हैं कि उस तरह से काम करते हैं, 100% लोगों से फीस लेते हैं और 10 बंगले, 10 गाड़ियाँ और देखे डॉक्टर ज़्यादा और परिवार पूरा और सब जने घूम रहे होते हैं। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना। वो इसलिए नहीं चुना कि हमको यहाँ की जो है मेवाड़ की और ख़ास करके आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में हमको अंधता का आइडिया था कि इतना ज़्यादा अंदर फैला हुआ है। अगर आप वास्तु स्थिति देखेंगे तो लाखों लोग अभी भी जो है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये झाड़ों बेल्ट में अंधे बैठे हुए हैं। ये तो हम अब एक संस्था है और हम भी कितना काम कर रहे हैं, तो भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो पैसा क्यों नहीं देना है? क्योंकि कुछ लोग हमको कहते हैं आपको मैनेज करना नहीं आता है। आप समझ रहे होंगे मैनेज करने का क्या मतलब होता है। तो वो कुछ देखी होगी इसमें, उस कोर वैल्यूज़ में है कि हम ये मैनेज करने का काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारे काम होते नहीं हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं हो रहे, पर हमने हमारा काम रोका भी नहीं, कम भी नहीं किया, बल्कि उसको आगे बढ़ाया है। चलता है कि जो प्री मैच्योर बेबीज़ है उसको अवेयरनेस ज़रूरी है, उसका रेटिना चेकअप करना, वो सब करना ज़रूरी है ना। तो हम उन बच्चों में प्री मैच्योरिटी में करते हैं जिसका एज 30 वीक से गेस्टेशनल एज बहुत कम हो, या फिर जिनका वेट है वो 1.2 ग्राम से कम हो। इन बच्चों का हमें आरओपी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो वही है कि हाँ, तो अगर वो हम अवेयरनेस से अगर उनका वो सब करेंगे तो बच्चों का आगे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट है, पर्दा खिसक जाना, पर्दे में खून आ जाना, ये सारी चीज़ें चली जाएगी, है ना। तो वो आप अगर जितना जल्दी लोगों को बताएं कि ऐसे छोटे बच्चों की हमें सारी अवेयरनेस करनी ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है। और दूसरा है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इंडिया में वैसे भी डायबिटीज़ बहुत बड़ी समस्या है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पर्दे में नई नसें बनना शुरू होता है, उसकी वजह से पर्दे में खून आना शुरू होता है, उसकी वजह से पर्दे में खिंचाव शुरू होता है, उसकी वजह से पर्दा अपनी जगह से हिल जाता है। तो उन लोगों का जिनका भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है या जिनका कंट्रोल में है, उनको भी एक बार रेटिना चेकअप करना अवश्य ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर आप लोग इनमें ब्रिज बने ताकि हम ये अवेयरनेस बच्चों के लिए और डायबिटीज़ मरीजों में कर सकें, तो आप बहुत हेल्पफुल रहें। थैंक यू। हॉस्पिटल के किसी भी काम के लिए एक पैसा का भी हमने ना तो रिश्वत लेते हैं, ना देते हैं, ना कमीशन लेते हैं, ना देते हैं। हमारे काम नहीं होते हैं तो हम उनको मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन आज दिन तक हमने एक सिंगल पैनी के भी ना तो कोई कमीशन लिया, ना दिया, ना रिश्वत ली, ना दी, और ना हमारा काम कराने के लिए हमने किसी को पैसा दिया है। तो ये केंद्र सरकार से आता है। अगर चले भी जाते हैं, रिटायर हो भी जाते हैं जो स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर है, तो जो दूसरा आता है वो वापस उसी कल्चर को फॉलो करता है, क्योंकि वहाँ का एक सिस्टम। और राजस्थान अनफॉर्चुनेटली उस कल्चर को फॉलो करता है जो कि नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमारा विकास उतना नहीं हो पाया। ये आपने लिखा ना एनपीसीबी में जो लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट है वो संवेदनशील नहीं है, तो ये यही वजह कि यही है कि एनपीसीबी का पैसा है गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है कि आपको मान लीजिए 6,000 ऑपरेशन एक साल करने, ये आपको टारगेट दे दिया गवर्नमेंट ने कि ये स्टेटिस्टिक। अब 6,000 ऑपरेशन हो गए तो आप वो 6,000 के हिसाब से जिस संस्था ने किसी ने 1,000 किए, किसी ने 500 किए, तो आपको 2,000 रुपये जो देना उनको दे दीजिए, आपका कोई लेना देना ही नहीं है इससे। लेकिन वो उसमें या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अटका देंगे कि आपने ये लाइन अच्छी नहीं लिखी, ये इसमें ये प्रॉब्लम हो गई। हमने ये कहा कि हम मान लीजिए कि हमसे लिखने में कुछ चीज़ गलती हो गई, मैंने उनको चैलेंज किया कि आप हमने 5,000 ऑपरेशन किए हैं, उन 5,000 में से आप 10% का सर्वे करा लो, ये फ़ोन नंबर है, उनका पैसा भी हम देंगे आपको। अगर एक भी मरीज ये कहते हैं कि हमने कोई डुप्लीकेसी करी या हमसे एक भी पैसा लिया तो मेरी डिग्री में उसी टाइम सरेंडर कर दूंगा। इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? पैसा आपका लोकल अथॉरिटी अटका है क्या? हाँ, वही अटकाते हैं और कौन, जयपुर वाले या यहाँ वाले। तो कब 5 सालों में जो सरकार बदल की गई राजस्थान में, क्या अभी भी आजादी हुई? अभी तो ये आचार संहिता नहीं हटी ना, उसके बाद तो एमएलए हो गए, फिर MP इलेक्शन हो गया, देखते हैं 4 जून के बाद सरकार फ्लो में नहीं आई है, देखते हैं नई सरकार क्या करती है। हमारी तो एक इच्छा होती है उससे कि कोई हम विशेष फर्क नहीं पड़ता। आपका भाव मैं समझ रही हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। हम तो पिछले बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो अपने राजस्थान में तो वैसे 5 सरकार बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही भयंकर, जिसमें मेरा पूरा बड़ा हुआ शिवग्राम में इनकी मोटरसाइकिल से गिर गई और ये सब हो गई थी। आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ छापी थी उसकी, और सब लोगों ने हमारे लिए बहुत प्रेयर की, आप सब लोगों ने पूरा सपोर्ट था। और सबसे बड़ी बात ये माता भगली भाई और डॉक्टर साहब का इतना बड़ा योगदान था कि आज आपको ताजुब हो जाएगा कि ये सब डैमेज हो चुका था, आज डॉक्टर साहब ने इसको बिल्कुल वापस ठीक कर दिया। पूरी आँख खराब हो गई थी और आज मैं विज़न एकदम बिल्कुल ठीक है, जबकि सबका यही आइडिया था कि अब शायद ये आँख काम नहीं कर पाएगी, और शायद अगर ये काम नहीं करती तो मैं अपने आर्ट को अब वहीं पे ख़त्म करना पड़ता, वहीं मेरा अंत हो जाता। लेकिन अब अलकनंद मंदिर का इतना बड़ा सपोर्ट रहा मेरे साथ कि आज मैं वापस फिर वही माइनर काम कर रहा हूँ। अभी आपको बता दूँ कि मैंने अभी 3 mm गणपति बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसी आँख से, और उससे पहले 5 mm का ताजमहल बनाया था। और आप सबको बड़ी खुशी होगी कि आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं डॉक्टर साहब को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समर्पित कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आज डॉक्टर साहब को मैं लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समर्पित कर रहा हूँ। ये इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन का और कुछ नहीं हो सकता। दोनों आंखें हमने करी और बेस्ट सर्जरी और जो लेटेस्ट लेंस होता है वो लेंस डाल के इसका ऑपरेशन किया। ये आपने कुछ महीनों पहले देखा होगा, ये नाम मांगू पूना, हाँ पूना मीना है। ये हमारे झाड़ोल कोटड़ा साइड में ही घूम रहा था, इसके अकेला, इसको नारायण सेना वाले लाए थे और उसके बाद में ये ब्लाइंड था बहुत दोनों आंखों से। इसकी दोनों आंखें का हमने ऑपरेशन किया। देखिए है उतार दे चश्मों। ऐसे बच्चे हैं जो हमने करीब अपने बच्चे कर लिए। और ये हमारी बहुत बहादुर बच्ची है, इसको भी नहीं दिखता, आप दिखाई नहीं। हाँ, ये देखो अब स्माइल इसकी। मैं डॉक्टर LS जाला, मेडिकल डायरेक्टर अलकनंद मंदिर आई इंस्टीट्यूट, और गत 25 वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। और अलकनंद मंदिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था है, आप सब जानते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और खास करके जो हमारे मेवाड़ और पूरा ये उदयपुर संभाग है, इसमें आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में जो अंधता है, उस अंधता को एज ए मिशन हमने ये सोचा है और ये प्रण किया है कि हम मेवाड़ को अंधा मुक्त करना चाहते हैं। और उस अंधा मुक्त के कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि सरकार के साथ में हम मिलजुल कर काम करें और सरकार हमारा पूरा सहयोग करे इस काम में। और अभी तक हम करीब 1,35,000 ऑपरेशन कर चुके हैं, उनमें से करीब 75,000 से भी ज़्यादा हमने फ्री ऑपरेशन किए हैं, खास करके ट्राइबल बेल्ट में। और इस साल हमारा मकसद है कि हम 15,000 से 10,000 ऑपरेशन तो ट्राइबल बेल्ट में, और जो है फ्री कैटरेक्ट सर्जरी, क्योंकि अंतः मुख्यतः मोतियाबिंद के कारण अभी भी है, तो उसको हम मेवाड़ से हटाना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं।
तो ये हमारा मेन रहेगा कि सरकार और हम दोनों एक साथ मदद करें और सरकार पूरी सहयोग करे। अंधता के क्षेत्र में उस तरह से ना लिया जाए कि यहाँ सबसे अधिक अंधता है, इस तरह से लिया जाए कि यहाँ पर सबसे अधिक अंधता के ऊपर काम होता है, दृष्टि के ऊपर काम होता है। विश्व में और पूरे राष्ट्र में ऐसा नजर आना चाहिए। ऐसा एक प्रयास है जो हम करना चाह रहे हैं। हमने इसको एक मिशन की तरह लिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ के समाज, यहाँ की जनता और यहाँ की सरकार स्पेशली सहयोग करे और हम इस काम को कर पाएंगे। क्या लगता है आज जागरूकता का अभाव नहीं है? आज के समय में जागरूकता की कमी तो अभी भी है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि आंख में दिखता नहीं है और उनको ये भी पता है कि सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज हो सकता है। अगर वो प्राइवेट को नहीं भी जानते हैं तो भी फिर भी वे नहीं आते हैं, क्योंकि शायद उनको एक डर है। तो वो डर निकालने का काम कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सहयोग करें तो हो सकता है।